आइए बच्चों, आज हम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम को जानते हैं। ये जो प्रश्न है आपका बहुपद में 3 अंक का पूछा जाता है, तो किस प्रकार हम विभाजन देंगे बीजगणितीय रूप में, उसी की चर्चा आज हम करेंगे। उससे पहले हम छोटी छोटी बातें चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि जोड़ना। अगर आपने 5x में 3x को जोड़ा तो 5 और 3 8x बन जाएगा। अगर आपने घटाना है तो 5x माइनस 3x बराबर आपका 2x हो जाएगा। नंबर 3, गुणा। अगर आपको गुणा करनी है 5x की 3x से, तो गुणा कैसे होगी कि पहले आपने संख्याओं की गुणा करती है जो कि 15 है। x की x से गुणा की तो x की पावर 2, 15x स्क्वायर। तो इस प्रकार गुणा और जोड़ और घटा का हमें ध्यान रखना है। एक और ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 की घात 4 गुणा में 3 की घात 3x की घात 2 है। तो सबसे पहले 2 और 3 की गुणा की 6 हो गया। x की घात 4 x की घात 2 है, तो ये x की घात 6 बनाएगा। आइए इसे एक प्रश्न के द्वारा समझते हैं कि 2x स्क्वायर जमा 3x जमा 1 को x जमा 2 से भाग दीजिएगा। अब सबसे पहले हमने देखना है कि हम 2x स्क्वायर जमा 3x जमा 1 को x जमा 2 से भाग करना चाहते हैं। अब क्योंकि हमारे पास x है, हम इन्हीं को देखेंगे। इस x को हमने 2x स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। अगर इस x को हम 2x स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले x की घात यहाँ पर 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक घात और लेकर आनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि x की घात 1। अब x की घात 2 पूरी हो गई है और साथ में चाहिए 2, यानी अब आपको इस x को 2x स्क्वायर बनाने के लिए 2x से गुणा करनी पड़ेगी। अब इसकी इससे गुणा किया आपने तो 2x स्क्वायर और 2 दूनी 4, साथ में x है, तो आपके पास 4x बन गया है। अब अगला जो स्टेप रहेगा, घटाना है, जमा वाला घट गया है। अब 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर चले गए तो हमारे पास 0 हो गया। अब 3 में से जब 4 जाएगा, क्योंकि जो साइन नीचे लगाते हैं उसी को यूज करना है। 3 में से 4 गया तो घटा का x और ऊपर से आ गया प्लस का 1 चलेगा। अब आगे, अब हमारे पास x है और इस x को हम घटा का x बनाना चाहते हैं। इस x को घटा का x बनाने के लिए आपको घटा 1 से गुणा करनी पड़ेगी। x को घटा 1 से गुणा करने पर घटा का x बनेगा, यानी ये हमारे पास आ गया है घटा का 1। अब घटा का 1 इस x से गुणा होगा तो घटा का x, और इससे गुणा किया तो घटा का 2। अगला स्टेप है घटाएंगे, घटा पहले से और घटाएंगे तो घटा घटा जमा, घटा घटा जमा। तो ये घटा का x है, ये जमा का x है, तो 0 हो गया। जमा का 1 जमा का 2, तो जो हमारे पास 3 बन गया है। जो 3 आया है ये हमारा कहलाता है शेषफल, और 2x माइनस 1 कहलाता है भागफल। तो इस प्रकार हम विभाजन प्रक्रिया पूरा करते हैं। आइए एक सवाल और लेते हैं। आइए एक सम और लेते हैं कि 3x स्क्वायर जमा x स्क्वायर जमा 2x जमा 5 को 1 जमा 2x जमा x स्क्वायर से भाग देना है। अब जिसे भाग देना है, पहले इसको हम क्रम में लिखेंगे कि सबसे पहले x स्क्वायर आएगा, फिर जमा 2x और जमा में 1। पहले इसको क्रम, घात के क्रम के अनुसार लिख लेंगे, फिर हम विभाजन प्रक्रिया को शुरू करते हैं। अब वही सवाल फिर है कि हमारे पास x स्क्वायर है और हम इसको बनाना चाहते हैं 3x क्यूब।
तो सबसे पहले x की घात 2 है, x की घात 1 है, इसका मतलब हमें x की घात 1 की आवश्यकता है। 3 गुणा में है तो 3 से फिर गुणा कर दिया, तो हमारे पास आ गया 3x की पावर 1। अब इससे हम इसको गुणा कर देते हैं। 3x की जब x स्क्वायर से गुणा होगी तो हम कर चुके गुणा की, तो अपना 3x का क्यूब आना है। अब 2 3 6 और x की घात 2 हो जाएगी, जमा में 3x। अगला स्टेप घटाना है। जो घटा का निशान घटाने पर लगता है उसी को यूज करना है। 3x जमा का है, घटा का 3x है तो 0 हो गया। x स्क्वायर है और घटा का 6 है। अब 1 में से अगर 6 जाएंगे तो आपको पता है कि माइनस का 5x स्क्वायर आएगा। 2 में से 3 जाएंगे तो घटा का x आएगा और आ गया हमारे पास 5। अब फिर से हमारे पास x स्क्वायर है और ये हमारे पास -5x स्क्वायर है। आप दोनों में घात तो बराबर है, लेकिन -5 नहीं है हमारे पास, तो इसलिए इसकी गुणा -5 से ही करेंगे और इसको हम यहाँ पर -5 लिख देते हैं। अब -5 की जब इससे गुणा होगी तो हमारे पास माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 5 ये आ गया। अब घटाएंगे तो पहले से घटा तो जमा, पहले से घटा तो जमा, पहले से घटा तो जमा। अब ये घटा का है और नीचे वाला जमा का, तो 0 हो गया। घटा का x और घटा जमा का 10 में से जब घटा का 1 जाएगा तो 9x रहेगा। जमा के 5 है और जमा के 5 है तो ये 10 हो जाएगा। क्योंकि अब जो हमारे पास है यहाँ पर x की घात 1 है और जिसे भाग दे रहे हैं x की घात 2 है, यानी ये प्रक्रिया यहीं रुक जाती है। तो ये हमारा शेषफल कहलाता है और ये अपना भागफल कहलाता है। आइए एक उदाहरण और करते हैं। 3x की 2 माइनस x की घात 3 माइनस 3x प्लस में 5 को हमने x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देना है। अब क्योंकि जिसके द्वारा भाग दिया जाना है और भाग किससे करना है, दोनों की जो शक्तियों के क्रम है वो गलत है। सबसे पहले हम शक्तियों को क्रम में लगाएंगे कि सबसे पहले हमारे पास आएगा माइनस एक्स की क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5। इसको अब भाग देना हमें। अब इसको भी क्रम में लगाना पड़ेगा। सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का x और फिर माइनस का 1 चलेगा। अब करते हैं। अब जिसे भाग देना है वो है माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास है माइनस का एक्स क्यूब। माइनस तो दोनों की साइड में है, लेकिन यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर 3 है, तो हमें x की घात 1 और लेकर आनी पड़ेगी, यानी इसी से इसको गुणा की जाएगी। तो हमारे पास आ गया x चलेगा। अब जब इससे गुणा की तो हमारे पास आया माइनस एक्स की क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में x आ गया। तो हम घटाएंगे, घटाने पर घटा वाला जमा, जमा वाला घटा, घटा वाला जमा, तो ये अपने पास माइनस एक्स की क्यूब है और प्लस एक्स की क्यूब है, दोनों कट गए हैं। जमा का 3x है और जमा का घटा का एक्स स्क्वायर। 3 में से घटा का एक्स स्क्वायर जाएगा तो हमारे पास 2x स्क्वायर बचेगा। घटा का 3 है, जमा का x है,
एक x में से घटा का 3 जाएंगे तो घटा का 2x और हमारे पास आ गया है 5। चलेगा। अब फिर हमारे पास ये है और फिर से माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर को हमने बनाना है 2x स्क्वायर। सबसे पहले घात को देखें तो दोनों में घात जो है वो 2 है, तो चलिएगा एक्स लेन की आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हमें 2 चाहिए, यहाँ पर 2 नहीं है और घटा भी नहीं है, इसलिए इसकी गुणा अगर हम घटा के 2 से ही कर दें तो घटा घटा जमा हो जाएगा, साथ में 2 आ जाएगा। तो इसलिए यानी इसकी गुणा घटा 2 से होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे घटा का 2। अब घटा की 2 की इससे गुणा की तो जमा 2x की 2 हो गया। घटा 2 की जब x से गुणा करेंगे तो घटा का 2x आएगा। घटा घटा जमा के 2 हो जाएंगे। अब हमारा स्टेप घटाना है, घटा वाला जमा, घटा वाला जमा, जमा वाला घटा हो गया है। अब जमा है 2x स्क्वायर, घटा है 2x स्क्वायर, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। घटा के 2x और जमा के 2x 0 हो गया। जमा के 5 और घटा के 2 है, तो हमारे पास 3 और यही हमारा शेषफल है और ये हमारा भागफल है। तो मुझे उम्मीद है आपको सभी उदाहरण बड़े अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। और इसी के साथ आज हम जो 2.3 है आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितने समय आप कर सकते हैं उन्हें करें और विभाजन ही तो करना है जिसमें आपको भागफल तथा शेषफल निकालना है। तो आप पहले देख लेना क्या क्रम में शक्तियाँ हैं लगी हुई है, तो इसको ऐसे भाग दे देंगे। ये भी क्रम में है, तो बिल्कुल आसान है। ये आपने तीनों के तीनों क्वेश्चन करने हैं। कल हम इसका दूसरा भाग लेंगे जिसमें हम इसमें जांच करेंगे कि दिए गए बहुपद का द्वितीय बहुपद गुणनखंड है या नहीं है। थैंक यू।